पिछले एक साल में कोविड-19 से संबंधित इन्फेक्शन और रोगों ने विश्व के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाला है, जो कि पिछले 100 वर्षों में शायद ही किसी अन्य रोग की वजह से हुआ हो। जिन चीज़ों से वाक़ई जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जिसे हम समय पर शुरू करें, तो बहुत योगदान हो सकता है, वो होते हैं स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स बनाती है, जो हमें लड़ने की क्षमता देती है और वो इम्यूनिटी को भी मॉड्यूलेट यानी उसको परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो मेन कारण हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी के लिए किया जा रहा है। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कब इसे इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेरॉइड्स एक तरह से दो मुही तलवारें हैं। अगर हम इसको समय से पहले प्रयोग कर लेंगे, पहले हफ्ते भर में, तो वायरस बहुत बढ़ जाएगा और वो नुकसान करेगा। और अगर हमने सही समय पर किया, जब इम्यून प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो इसे गंभीर रोग में आमतौर पे 6 दिन के बाद मेनली यूज़ किया जाता है और उन परिस्थितियों में जहाँ इसको बच के इस्तेमाल करना है, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा अभी एविडेंस नहीं माना जा रहा है। बहुत ही अधिक गंभीर स्थितियों में इसका सीमित रोल हो सकता है, बट हम लोग मेनली स्टेरॉइड्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल में एडमिशन, डेथ, ऑक्सीजन की ज़रूरत, इन सभी चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। स्टेरॉइड्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं और भारत में तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं। मेन जो आसानी से अवेलेबल है उसमें प्रेडनिसोलोन है, 20 मिलीग्राम 12-12 घंटे पे हम लोग ले सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन है या मेड्रॉल, जिसको ओरल या इंट्रावीनस दोनों तरीके से लिया जा सकता है, या डेक्सामेथासोन, जो कि सब लोग जानते हैं। डेक्सोना गांव-गांव में इंडिया में अवेलेबल है, जिसको इंजेक्शन या ओरली दिया जा सकता है। हम लोग एज अ डॉक्टर हमेशा इनके इस्तेमाल का विरोध करते हैं, जस्ट एक आधार पर, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। पर जिन परिस्थितियों में इनका उपयोग का, जहाँ पर इनका प्रयोग है, वहाँ ये बहुत ही प्रभावकारी शॉर्ट टर्म में होती हैं। तो फिर से अपने डॉक्टर के द्वारा सलाह पर ही स्टीरॉयड की तरफ जाना चाहिए, पर समय पर चलाना बहुत योगदान दे सकता है इस रोग को ठीक करने के लिए। तो इसे बीमारी में 6 दिन के पहले तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। छठे दिन के बाद यदि ऑक्सीजन गिरने लगे, 90% से कम है तो बहुत चिंता की बात है, 90 से 93 है फिर भी चिंता की बात है, या सांस में दिक्कत हो तो स्टीरॉयड के बारे में सोचना चाहिए। पहले 5 दिनों में इसे नहीं देना चाहिए। मधुमेह या ब्लड प्रेशर या इन्फेक्शन, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो पहले उनको नापिए, क्योंकि इससे शुगर और बीपी बढ़ेगा। ये इनका प्रभाव है। ये कम से कम 5 दिन के लिए देना है और उसके बाद भी 5 दिन तक आधी मात्रा में देना है। तुरंत बंद नहीं करना है, क्योंकि उस स्थिति में एकदम से मामला बिगड़ सकता है। तो स्टीरॉइड्स एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन है कोविड-19 के सीवियर डिजीज़ में, जो उपयुक्त तरीके से देने से उसका लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बढ़ जाता है, तो फिर खून के थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थिति में हम लोग कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे क्लॉटिंग को कम किया जा सके। इकोस्प्रिन बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। पहले 150 से शुरू करके 75 मिलीग्राम हम लोग चालू कर सकते हैं। रिवरॉक्सीबैन और कई सारे अन्य नई दवाइयाँ हैं जो इसमें मदद करती हैं। ज़रूरत होती है तो डॉक्टर्स इंजेक्शंस पे जा सकते हैं और ये लगभग 4 हफ्ते तक इनका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय की प्रॉब्लम को, हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम को बचाने में मदद कर सकते हैं। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है और इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और आजकल कई बार बेड्स नहीं मिल पाते हैं या ऑक्सीजन नहीं मिलने में दिक्कत होती है। तो जिन व्यक्तियों में ऑक्सीजन 90 से कम है, उनमें 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता है। 94 से ऊपर के लिए ऑक्सीजन को भागने की ज़रूरत नहीं है। 90 से 93% अगर सैचुरेशन है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऑक्सीजन दी जा सकती है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ऑक्सीजन 98 या 100 रखें। हम 92% तक भी अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो वो अच्छी है। ध्यान देने की बात यह है कि लगातार ऑक्सीजन होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में बंद हो जाए। जैसे ही बंद हो जाती है, स्थिति बिगड़ सकती है। कई बार लोग बताते हैं कि जैसे हम गए टॉयलेट की तरफ गए तो एकदम से ऑक्सीजन कम हो गई, तो उसी समय एक लंबी ट्यूबिंग भी साथ में रहेगी तो आसान रहेगा। तो आप लंबी ट्यूबिंग उस समय जब किसी को रूम से आगे जाना है तब दी जा सकती है।
फिर छोटी ट्यूबिंग पे आ गए, क्योंकि अगर लंबी ट्यूबिंग लगातार इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी ऑक्सीजन वेस्टेज में चली जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को यदि हम पेट के बल लेटते हैं तो बढ़ाने की संभावना भी रहती है, क्योंकि तब फेफड़े पर दबाव कम पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि ये रोगी जिस समय ठीक हैं वो प्रयास करें कि अपने पेट के बल लेटे रहें, जिससे कि स्थिति बेटर रहे। तो इन सारी परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को समझ करके अगर हम लोग एक ओवरऑल बात करें कि किसी एक बार कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी कई सारे और मुद्दे आ सकते हैं जो कि प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि आप ठीक हो गए तो पूरी तरह से ठीक हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टीरॉयड को तुरंत ना रोकें। कम से कम 5 दिन तो रेगुलर दवा देनी पड़ती है नॉर्मल डोज़ पर, और 5 दिन आधे डोज़ पर, जैसा आपका डॉक्टर बताएं उनके अनुसार चलिए। रक्त पतला करने की दवा की ज़रूरत यदि पड़ी है तो कम से कम 1 महीने तक करिए, क्योंकि उसकी प्रभाव आ सकता है। फॉलोअप में डॉक्टर के साथ मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको फेफड़े से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या ना हो। और टीकाकरण इसका सबसे प्रभावकारी तरीका है इसे कम करने का और इसे ठीक करने का। तो आम तौर पर 6 हफ्ते के बाद, या कुछ लोग बोलते हैं 90 दिनों के बाद तक भी आप वेट कर सकते हैं टीकाकरण के लिए। और यदि आपको प्लाज्मा थेरेपी देनी है तो आप 2 हफ्ते के बाद डोनेट कर सकते हैं।